ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये वादा लेकर सरदार शरणजीत सिंह पटियाला से निकले और उत्तर भारत में उन्होंने धूम मचा दी। स्वाद और स्टाइल को ऐसे पेश किया, स्वाद को स्टाइल के साथ पेश किया कि हर कोई गोपाल स्वीट्स का दीवाना हो गया। तो सबसे पहले तो शरणजीत जी, स्वागत है आपका वीआईपी विद दुर्गेश में। स्वागत है जी, थैंक यू जी। तो एक आम इंसान से वीआईपी बनने का सफ़र शरणजीत ने कैसे तय किया, उन्हीं से जानेंगे। तो शरणजीत जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गोपाल स्वीट्स, जो हर कोई चाहता है कि अगर वो कोई स्वीट्स के कारोबार में उतरे तो गोपाल स्वीट्स आज उसके जहन में आता है। तो क्या आपका सफ़र ऐसे ही तामझाम से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? हमारा सफ़र ना जी बड़ा सिंपली था। हमारे फादर थे, वो इस लाइन में 58 से 13 अप्रैल 58 से स्टार्ट किया था बिजनेस, बड़े छोटे लेवल पे। पटियाला में एक फाउंटेन चेन चौक के नाम से एक जगह फेमस है, मेडिकल कॉलेज के पास, वहाँ पे एक स्टार्टिंग किया। बड़े उसमें क्या होता था, जैसे पहले पुराने ज़माने में मिठाई की शॉप्स होती थी, कुछ सेट में बनती थी, बहुत इतना कुछ नहीं था। तो उनको शौक़ था उस लाइन का, तो उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम तो पढ़ते थे, छोटे थे, तो साथ में फादर के काम हाथ भी बटाते थे, पढ़ते भी थे। तो 76 से हमने भी इंटरेस्ट उसी काम में बढ़ गया जो हमारे फादर करते थे। तो शरणजीत जी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि माँ बाप के काम में बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमारी पहचान नहीं बनती, हम एक अलग पहचान बनाएंगे। तो क्या आपके माँ बाप ने इस बिजनेस में आपसे वो ज़बरदस्ती लाए, या आपका खुद का शौक़ था कि आपने अपने मन से इस काम को शुरू किया? खुद का शौक़ था जी, एक जुनून था, एक जज्बा था उस टाइम, थोड़ा कैरियर स्टार्ट करने का, कि इसको काम को जैसे इन्होंने शुरू किया इस लेवल से हट के कुछ कर दिखाने का जज्बा था अंदर। तो असी एफर्ट करे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करे, उसको समझा काम को, थोड़ा टाइम लगा, बट 3-4 साल के अंदर ही उसकी ग्रो होनी शुरू होगी। तो शरणजीत जी, अभी गोपाल स्वीट्स के पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, यूटी, चंडीगढ़ में बहुत सारे आउटलेट्स खुल चुके हैं। तो आपने पहला आउटलेट तो 1958 में खोला जी, तो दूसरा आउटलेट्स खोलने में कितना समय लगा? उसमें हमारे को ना जी, पूरी हमारा ना जॉइंट परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उसमें हमारे को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा दूसरा आउटलेट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उस पर हमारा बेस बना, प्रॉपर बेस बनाने में हमारे को काफ़ी टाइम लग गया। कुछ उन दिनों में साधन भी नहीं थे इतने, जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल इतना कुछ हो गया। तो कुछ हालात ऐसे थे, कोई बहुत फाइनेंशियली भी नहीं स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, उसको थोड़ा टाइम लग गया। फिर हमने 93 में दूसरा आउटलेट लीला भवन में खोला, उससे हमारे को एकदम नई पहचान मिली और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन हो गया उससे। तो लीला भवन में आपने ऐसा क्या किया कि आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ? जी, तो उसमें एक तो पटियाला शहर जो हमारा रॉयल सिटी था, उस पर वहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी। हम 99 में एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट की चेन लेके आए, अपना उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया पटियाला के वहाँ के लोगों ने। और जो वेडिंग के काम था, वहाँ से हमने वेडिंग का काम करना शुरू किया। उससे पहले हम वेडिंग का काम नहीं करते थे। उससे वेडिंग का काम होने से हमारा ऐसा ऐसा नाम बढ़ना शुरू हो गया, लोगों के घरों में शादियों के डब्बे बांटने शुरू हो गए ऐसा ऐसा। और वो रेस्टोरेंट को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला कि हम खुद हैरान हो गए कि लेट हो गए, तो चलो फिर भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत है। तो अभी तक आप कितनी आउटलेट्स खोल चुके हैं पटियाला और पटियाला के बाहर? कहाँ हैं? अभी हमने लेटेस्ट 16 आउटलेट अपने हो गए, और टचवुड सारे ही बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मैनेज तरीके से चल रहे हैं।
लोगों का भरोसा आगे से पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेरी एक ही होती है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना है। जितना हमारी स्ट्रेंथ पब्लिक है, अगर वो सेटिस्फाइड होएंगे, वो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा तो हम सक्सेसफुल। तो आपकी मिठाइयों का रेट भी ज़्यादा है, फिर भी कस्टमर आपके पास ज़्यादा है। और हर कोई एक बार तो कहता है कि यार लड्डू 500 रुपये किलो मिल रहे हैं और बाहर 150 रुपये किलो मिल रहे हैं, फिर भी हम गोपाल से लाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। एक तो रीजन क्या है कि एक तो जो रॉ मटेरियल है ना जी, रॉ मटेरियल की हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना, उसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है। दूसरी बात आ जाती है जो कारीगर लोग हैं, कारीगर हमने एक एक कारीगर को चुन चुन के लेके आना है। वहाँ सैलरी उसकी नहीं देखनी कितनी है, जितनी मांगता है उसको उतना ही देना, कम नहीं देना। और उसको उसकी केयर उस पर ऐसी इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। कारीगर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कारीगर अच्छा होएगा तो रॉ मटेरियल अच्छे तो होंगे, इतनी भीड़ का क्या करना है महंगा होने के लोग बाद? सेटिस्फाइड, स्वाद, लोग सेटिस्फाइड है, स्वाद है, सर्विस है। एक गोपाल पे कोई आता है, उसका ट्रस्ट और बढ़ता है, वो अच्छा फील करता है कि ठीक जगह पे मैं। गोपाल एक ट्रेंड बन चुका है युवाओं में, और हर कोई चाहता है कि अगर उसके शादी की, विवाह की मिठाई बटे तो उसका डब्बा गोपाल स्वीट्स का हो। और गोपाल स्वीट्स का डब्बा अगर किसी के घर में चला जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो शादी की प्लानिंग, आपके पास इतने सुंदर सुंदर डिब्बे, कार्ड, मार्केट में भी ऐसे कार्ड वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये थॉट कैसे आई आपके, लोगों को कैसे जीता आपने? एक तो देखो जी, जैसे ना पब्लिक ने हमारे पे भरोसा बहुत किया, ट्रस्ट बहुत किया, जो कमिटमेंट हम करते हैं कस्टमर के साथ, उससे प्लस ही करके दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ट्रेंड चेंज बहुत हो गया। पहले ट्रेंड कुछ और होता था, ट्रेंड होता था कि सिंपल डब्बे, सिंपल कार्ड। आजकल यंग बच्चे हैं ना जी, उन्होंने सारा होमवर्क अपना किया होता है, वो चूजी बहुत हो गए। वो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो कहते थोड़ा होए बट क्वालिटी होए। तो असली ने इसमें इतनी इनोवेशन की थी, मिठाई में, फीलिंग में और प्रेजेंटेशन में, बच्चे साथ आ गए। सारा बच्चों की मेहनत के कारण सक्सेस हो पाया। तो इतनी इनोवेशन, इतने आइडिया कहाँ से आते हैं? और इतने मिठाई कि लोग गिन भी नहीं सकते कि गोपाल स्वीट्स के काउंटर में कितने मिठाई के स्टाइल लगे हुए हैं। एक ही काजू बर्फी, काजू का रोल कह लीजिए, काजू से ही इतनी आइटम बना के रखी हुई है, किसी आम दुकान पे मिलती ही नहीं है। नहीं, अब तो देखो काजू की मिठाई तो अब तो 10 साल पीछे चली गई। अब तो ऑरेंज पील और बहुत तरह तरह की अच्छी मिठाई, जिनकी ना शेल्फ लाइफ भी कम से कम 20 दिन 25 दिन, आज खा लो वही 20 दिन बाद भी टेस्ट आएगा। और ड्राई फ्रूट्स में, दूसरे ड्राई फ्रूट्स में हनी के साथ शुगर का ट्रेंड कम हो गया, ब्राउन शुगर का ट्रेंड आ गया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है पहले से। तो अब क्वालिटी वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, और खा के मज़ा भी आता है। अच्छा, एक आपके 16 आउटलेट्स हो चुके हैं और सभी में एक ही टेस्ट मिलता है। तो बेस किचन हमारी एक है जी, पटियाला में। तो पटियाला से ही सप्लाई होता है? पटियाला से। और एक दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये सभी चेन्स आप खुद मैनेज करते हैं जी, या आपने फ्रेंचाइजी दे रखी है? नहीं, खुद मैनेज करते हैं जी, खुद मैनेज करते हैं। फैमिली इन्वॉल्व है, जॉइंट फैमिली है, सब ने अपने अपने डिपार्टमेंट लिए हुए हैं। प्रोडक्शन मैं देखता हूँ, तो सेल बच्चे देखते हैं आगे। प्रोडक्शन में मेन फोकस क्या होता है कि बाकी चीज़ें में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, यही हमारा एक लक्ष्य है। अच्छा, जैसे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस दिन गोपाल स्वीट्स पर आए और आपके आने के दिन वाले दिन आपके मन में क्या आइडिया था? उस दिन क्या आपने यही विजन देखा था कि जो आज गोपाल स्वीट्स है वो ये ऐसा विजन था आपका? जिस दिन मेरी स्टडीज पूरी हुई उसके 4 दिन बाद मैं पहली बार काम पे आया, तो बड़ा शौक़ था भी। मैं, मदर ने मेरे को बड़ा वो दहीन खिलाकर भेजा कि बेटे तू चल आज काम से जाना शुरू कर है। उस दिन सारा दिन मैंने काम किया, बड़ा लगन से काम किया।
मेरे अब तक याद आ कि उस दिन शाम को मैं 10:30 बजे सेल काउंट किया, 274 की सेल, और मैं मदर को ला कर दिया। उसको इतनी खुशी मिली कि आज पहले दिन काम पे जाके काम कराया। उस दिन से ही मैं सोच रहा था कि भगवान की कृपा रहेगी तो इसको बहुत ऊपर लेके जाएगी, पूरी फैमिली मेहनत करेगी और इसको पूरा स्ट्रगल से ऊपर लेके जाएगी। तो कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, जी। तो आप किसको श्रेय देते हैं अपनी कामयाबी का? मैं तो अपनी वाइफ को देता हूँ। उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। और मैं वो 82 में मेरी मैरिज हुई, ठीक है ना जी। तो उसके बाद उसने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो मेरा काम करने की वो थी ना, उसकी डबल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। और चंडीगढ़ आके मेरे साथ वो एक आउटलेट पे काम संभालते रहे। दर्शकों, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरदार शरणजीत सिंह जी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम सरदार शरणजीत सिंह जी से सवाल जवाब कर रहे थे। तो मेरा अगला सवाल है सर, कि चंडीगढ़ में सिटी ब्यूटीफुल में आपने कैसे प्लान किया आउटलेट खोलने का? जी। और चंडीगढ़ के लोगों का स्वाद तो पटियाला से बिल्कुल अलग था, जी। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड पीपल रहते हैं, सर्विस क्लास पीपल रहते हैं, वो कम तीखा खाना पसंद करते हैं। जी। तो कौन कौन से कंपटीशन और कौन कौन सी जो समस्याएं आपके सामने आई चंडीगढ़ में? देखो, चंडीगढ़ स्टार्टिंग से मैं 76 से ही आ रहा हूँ जी इधर। मेरे को चंडीगढ़ वैसे बहुत शुरू से बड़ा इंटरेस्ट रहा। जब 2000 अपने 3 में हमने चंडीगढ़ खोल लिया, उससे पहले ही चंडीगढ़ की काफ़ी फैमिली, काफ़ी मैरिज में हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई थी जी। जो लोग हमारा इतना अच्छा नाम बन गया था पटियाला के अंदर कि वेडिंग करने के लिए लोग चंडीगढ़ से पटियाला जाते थे स्वीट्स लेने के लिए। कोई 200 डब्बा, कोई 400 डब्बा। उसने थोड़ी और क्रेज चंडीगढ़ की बढ़ा दिया। दूसरा, बच्चे सनार पढ़ते थे, हम रेगुलर जाते थे, तो मार्केट भी मैं स्टडी करता था कि हम क्या कर रहे हैं पटियाला में, क्या रेंज दे रहे हैं। तो चंडीगढ़ की मार्केट भी स्टडी करी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जिस लेवल पे हम काम कर रहे थे। तो हमारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि अगर हम यहाँ पे काम करें तो एक तो पटियाला एक लिमिटेड शहर था, वहाँ पे ग्रो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना हम करना चाहते थे। तो एक मन में आया अभी हम क्यों ना हम चंडीगढ़ एक आउटलेट की ट्राई करें। तो 2003 में हमने ये 8 सेक्टर सबसे पहले ये वाला आउटलेट खोला। टचवुड इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो हमारा स्ट्रगल पटियाला में हुआ उसका क्रेडिट हमारे को यहाँ पे मिल गया। मतलब इतने लोग खुश हुए, इतनी पब्लिक का रिस्पॉन्स। मैं तो ट्राई सिटी का लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जितने हमारे को इतना भरोसा जताया, इतना हमारे को हौसला दिया। उससे उसी हौसले के तहत हम देखो आगे आगे बढ़ते, 1 से 2, 2 से 3, आज उस भगवान की कृपा से 16 आउटलेट। तो मेरा सवाल ये भी था कि चंडीगढ़ के लोग तीखा खाना कम पसंद करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया? ऐसा नहीं है, हमने ना ये चंडीगढ़ के लोगों से, पटियाला से सारा कुछ सीखा हुआ था। चंडीगढ़ आके थोड़ा सा इन लोगों को समझा क्या चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे को दिक्कतें भी आई, परेशानियां भी आई, जो हम फिर अपने आप को चेंज किया इन ट्राई सिटी के लोगों के अनुसार, उसी तरीके से चलना प्रेफर किया। तो लोगों को भी पसंद आना शुरू कर गए। कुछ लोग, मैक्सिमम पंचकुला के लोग या चंडीगढ़ के लोग तीखा खाना भी पसंद करते हैं, चटपटा खाना। जैसे चाट है, चाट हमारे जैसे कहीं नहीं मिलती। वो भी चाट थोड़ी सी, अगर कहते हैं चाट का मतलब क्या है कि हल्का सा तीखापन होना चाहिए, बिल्कुल फीकी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा तीखापन भी लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ जो कंपटीशन था, पहले जो स्वीट शॉप यहाँ पे थी, रेस्टोरेंट थे, तो उन लोगों से कैसे compete किया? देखो, जो पहले लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, बट जो हमारा काम करने का स्टाइल था, जो हमने काम करके दिखाया, वो उन लोगों से मैच ही नहीं करता था। हमारा स्टाइल ही अलग, मतलब उसी कारण हमको एकदम रिस्पॉन्स पब्लिक का ज्यादा अच्छा मिला। तो सर्व विद स्टाइल ये गोपाल के लिए बोला भी जाता है। तो जो
ज्यादातर आपके कस्टमर कौन है? युवा हैं, ओल्ड एज हैं, या मिडिल एज के लोग हैं? कौन से कस्टमर जो है जिनको आप ज्यादा कैटर करते देखो हैं? साडा ਜਿਹੜਾ बिजनेस है ना जी, एक पूरी फैमिली आती है इसमें। बुजुर्ग भी आते हैं, मेरी एज के बच्चे, यंग बच्चे भी आते हैं। मतलब यंग तो है ही है, वो तो साथ आना ही आना। पूरा फैमिली टाइप बिजनेस है ये। ना इसको बोलो कि अकेला यंग क्राउड ही आएगा या बुजुर्ग ही आएंगे, ये पूरी पूरी फैमिली फैमिली आती है। तो पूरी पूरी फैमिली आती है। तो हाँ, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि सर, वेज है, ये वेज रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो होती वेज रेस्टोरेंट। तो सर दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि गोपाल स्वीट्स का नाम गोपाल स्वीट कैसे बना, मेरे तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? मेरे जो फादर थे, जिनकी बदौलत हम सब इस लेवल पे पहुंचे, जिन्होंने इतने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल तो सारा उनका ही था, हमने तो आगे रास्ता में दिखा दिया उन्होंने। उनका नाम था श्री हरिगोपाल सिंह, ठीक है जी। उनके नाम से ही फिर फैमिली ने डिसीजन किया कि गोपाल नाम एक अच्छा नाम है। गोपाल के नाम से बहुत कुछ जुड़ जाता है आगे। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम है गोपाल। उसी वो बातें को सारे को मद्देनजर से फैमिली ने डिसीजन किया कि गोपाल के नाम से ही इसको बिजनेस खोला जाए। तो सर उत्तर भारत में तो आप अपनी धाक जमा चुके हैं, तो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप भारत के बाकी हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? देखो अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे साथ में बैठते हैं, हम फैमिली बिजनेस मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आगे ग्रो कैसे करना है। बच्चे मेरे नेफ्यू हैं, बेटे हैं, वो कनाडा की बात कर रहे हैं कि अच्छी बेस किचन बना के वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री लगा के। अब पहले तो छोटी छोटी बनती थी, अब तो पूरे पूरे बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनने लगी। 3-3 एकड़ में एक एक फैक्ट्री बनने लगी। भी कनाडा जाके एक फैक्ट्री लगाएंगे, उससे 3-4 आउटलेट एक ही टाइम में खोल लेंगे। और दूसरी बात, ये इसको मेंटेन करना जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इसको सारे पंजाब में काफ़ी स्कोप बहुत अच्छा, हरियाणा में बहुत अच्छा स्कोप है, और नॉर्थ इंडिया में हम थोड़ा इधर की ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जिस तरह साउथ है, साउथ में थोड़ा मिठाई का कल्चर कम है, इधर अपना हरियाणा पंजाब में कल्चर ज़्यादा है। जब मैं मुंबई जाता हूँ अक्सर ये देखने लगता हूँ कि वहाँ लोग स्वाद को तरसते रहते हैं। वो कहते हैं हमें तीखा ही नहीं मिल रहा, हमें टेस्ट ही नहीं मिल रहा। तो वहाँ भी बहुत स्पेस है सर मुंबई में। वहाँ मैंने बड़ा, वहाँ भी 2-3 दिन रह के पूरा मार्केट स्टडी करके आया था। वहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम क्या, वहाँ पे ट्रेंड है क्वार्टर केजी। जैसे हमारे पंजाब में 1 किलो से कम कोई मिठाई पैक कराता ही नहीं है, जी। तो वहाँ तो थोड़ा क्वार्टर केजी का ट्रेंड ज़्यादा है। वो थोड़ा पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया वहाँ पे, इधर वाला माहौल नहीं है वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के लिए। उधर थोड़ा कितने लोग हम दूसरे ग्रुप भी गए, वो भी इतना सक्सेस नहीं हो पाए। तो सर जैसे कि और बहुत से आउटलेट्स ने अपना पैकिंग मटेरियल में काम करना शुरू किया, चिप्स में करना शुरू किया, बेकरी आइटम में काम करना शुरू किया, तो आपके भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो ओपन मार्केट में बिके? हमारे देखो अपने नमकीन की फैक्ट्री लगाई है अभी, बेकरी भी हम कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा हमने अपना नाम जो बनाया, जिसको एक हम अपनी फैमिली प्राउड भी मानती है, कि वेडिंग इंडस्ट्री में हमारे से ऊपर कोई आदमी काम नहीं कर पाया। वेडिंग इंडस्ट्री में पूरे नॉर्थ इंडिया में जितनी अच्छी बड़ी शादियां होती हैं, जो मतलब रिप्यूटेड शादी होती है, वहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट 100% है ही है। हमारा हर एक का अपना नजरिया होता है, कोई किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, कोई किस चीज़ को देता है। हमने ज़्यादा वेडिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा चूज किया, उसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो सर ये भी जानना चाहते हैं दर्शक कि घर में जब आप मीटिंग करते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी बैठते होंगे, तो रोज नई एक आउटलेट खोलने की बात करते होंगे, जी, तो क्या यही चलता है? नहीं ऐसा भी नहीं चलता। तो चलो, ये मीटिंग हम अपने ऑफिस में करते हैं, घर में तो घर का माहौल होता है, बट इस पे हम सारी फैमिली जब फैमिली इन्वॉल्व है सर, इन्वॉल्व है। इस पे 3-4 फोकस है कि एक तो इसी को पहले तो चैलेंज है आज के टाइम में, इसको मेंटेन करना, इसको इसी लेवल पे
रखना और इसके ऊपर लेके जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्केट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चॉइस बहुत लोगों के पास है, पहले इतनी चॉइस भी नहीं होती थी। दूसरा फिर आ जाती है R&D, नया क्या करके दिखाना, नए प्रोडक्ट, उसके ऊपर काम करना, वो उसकी सर्च करना, लेबोरेटरी में उसको चेक करना, किसी भी एक इसकी क्या सिस्टम है, क्या इसका नुकसान होएगा, क्या फायदा होएगा। तीसरा फिर आ जाता आगे ग्रो करने का, आउटलेट खोलने हैं। ये पहले तो इसको इसी को चैलेंज है कि इसको मेंटेन रखें। तो R&D डिपार्टमेंट भी बना रखा है आपने, कौन हेड करता है उसको? वो तो उधर बेस किचन में सपना मैडम है, वो है करते हैं। तो क्या क्या होता है वहां, मतलब कि जब आप नए नए वो स्वीट्स लेके आते हैं? हर दिन अभी भी 4 आइटमें नहीं, मैं कल आई बन के नहीं, वो आप खाओगे मजा आए। तो घर की महिलाओं का ज्यादा योगदान लगता है मेरे बहुत को ज्यादा। आपके गोपाल को आगे बढ़ाने में। आपके धर्म पत्नी फाइनल डिसीजन तो उन्होंने ही करने हैं कि ये मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये टेस्ट कौन करता है जब मिठाई बनती है? तो ये भी जानना चाहते हैं लोग भी, सबसे पहले वो उस टेस्ट को फाइनल कौन करता है आपके परिवार में से? ना जी पूरी जब सारी मीटिंग बैठती है ना जी, उनके 10-12 मेंबर हैं फैमिली के, तो उसके ऊपर हर के अपने अपने व्यूज होते हैं। तो हमारे जो लैब के इंचार्ज हैं, जो R&D के इंचार्ज हैं, जो मेन शेफ हैं, कारीगर हैं, वो भी बैठते हैं साथ में। तो हर एक के व्यूज लिए जाते हैं, भी आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो। लेडीज की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है उसमें, वो फिर फाइनल डिसीजन उसी पे पहुंच जाते हैं, जब जैसे लेडीज बोलते हैं वैसे करते हैं। तो गोपाल का आपके हिसाब से सबसे टेस्टी स्वीट्स कौन सी है आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक जो आपने भारत के लोगों को मैं दी? तो ज़्यादा तो लड्डू को ही प्रेफर करता हूँ कि लड्डू ही हमारे सबसे ऊपर है। लड्डू है, काजू कतली है और संदेश है, कलकत्ते बनता था, हमने शुरू किया है चंडीगढ़ में, पंजाब में। हमारे से पहले 86 में हमने स्पंजी रसगुल्ला लाए। स्पंजी रसगुल्ला यहाँ पे कहीं नहीं मिलता था। तो जब हम है तो सब कुछ बहुत अच्छा, बट ये 4-5 ऐड में तो हॉस्टल ऐड। तो सबसे हॉट सेल, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, तो सबसे हॉट क्या बिकता है इन दिनों में? हॉट सेल तो देखो ना, तुसी किसी वेडिंग में चले जाओ, किसी किसी फेस्टिवल पर चले जाओ, लड्डू की तो रिक्वायरमेंट है ही है, उसको बीट नहीं कर सकता। और आपका मारवाड़ी लड्डू? मारवाड़ी लड्डू तो हमारा फेमस है। उसमें क्या है कि उसका जो बेसन है ना जी, वो बेसन की क्वालिटी ही हमारी बहुत अलग है। वो जो अपनी एक चने की दाल होती है, एक नॉर्मल दाल होती है, एक देसी चने आते हैं, उसका हमने अपना खुद की दाल लेनी है, देसी दाल, उसको सुखाना, उसका बेसन आप खुद पसाना, उसी से उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। वो मार्केट से बेसन ही नहीं परचेज करते हैं, बेसन ही खुद हम अपना बनवाते हैं। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि अभी आपने जो आपने बताया मेरे को कि 4 लोगों से, 4 कारीगरों से आपने कारोबार शुरू किया, तो आज 2022 चल रहा है, 1958 से लेकर 2022 तक, तो अभी आपके पास कितने कारीगर हैं, कितना स्टाफ है? जब स्टार्ट किया था ना जी, 4 लोग थे। उन दिनों में क्या होता था कि सिंपल गुलाब जामुन बन गया, रसगुल्ला बन गया, बर्फी बन गया, लड्डू बन गया, मटर बन गया, मट्ठी बन गई। आज जो ट्रेंड आ गया, हर डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज हो गया। जो बंगाली काम करता है, वो काऊ मिल्क बंगाली का काम, रसगुल्ले का काम वो वही करता है। जो काजू का करता है, काजू का करता है। सब डिपार्टमेंट में इतनी स्पेशलाइज आ गई कि एक कारीगर एक ही आइटम बना पाएगा, दूसरी को हाथ नहीं लगाता। काम भी बढ़ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गई। पहले तो वो 4 भी काफी होते थे, अब एक एक कारीगर के पास टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी। इस टाइम अपने पास कोई 2200 लोग काम कर रहे हैं। तो सर, आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की की और हमें लगता है कि आप जो अपना नाम है गोपाल का, इसे और भी आगे लेके जाएंगे। तो मैं, जो युवा हैं देश के, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर काम करना है, आगे बढ़ना है? क्योंकि पंजाब के जो युवा हैं वो देश छोड़कर कनाडा ज़्यादा जाने का सोच रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? तो युवा के लिए तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि इंडिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत स्कोप है, कोई बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक ना अपना
माइंड सेट करना होता है लगन से। किसी भी काम को हम काम समझ के उसको रिस्पेक्ट दे के, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम को काम समझ के करोगे तो यहाँ पे कोई कमी नहीं काम करने की। जब मैंने काम शुरू किया, मैंने एक अपने अंदर मेरे फीलिंग थी कि मैंने कुछ कर दिखाना है। और कोई भी लाइन पकड़ लो तुसी, ये तो हमारा तो देखो लाइन में इतनी चेंज आई है, इतनी चेंज आई है कि पहले के टाइम की बातें करें तो जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, हमारे मिठाई वालों के घर कोई रिश्ता नहीं करने को तैयार होता था, लड़की देने को तैयार नहीं होता था। इस टाइम इस बिजनेस का ये लेवल आ गया कि ये पूरा एक इंडस्ट्री आ गया, ठीक है ना। अच्छा काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और युवा को तो आज के टाइम में तो फ्यूचर में बहुत कुछ है, उन दिनों में तो कुछ होता ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं थे, आज बहुत कुछ है। सर कुछ अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन है, डोमिनोज हो गया, लापिनोज हो गया, या हम बात करें पिज़्ज़ा हट, इसमें वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आपके जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनमें वेज खाना ही मिलता है। कोई आपने संकल्प लिया हुआ है या फिर आप नॉन वेज के लिए कोई अलग चेन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा ये जो अपना बिजनेस है हमारा, जो इंडस्ट्री है मिठाई वाली, पहले तो ये नॉन वेज से कोई इसका मैच ही नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे मिठाई है, मिठाई ने पूजा में भी जाना है, मिठाई में शगन में भी जाना, मिठाई खुशी में हर जगह जाना। नॉन वेज है तो हमारी लाइन में कोई लाइन ही नहीं है नॉन वेज की। और जितनी भी आपको मिठाई शॉप मिलेगी 100% वेजिटेरियन मिलेगी। दिल्ली में तो ये भी कहावत थी कि किसी हलवाई को अगर उसकी दुकान फेल करनी है ना तो साथ में उसके नॉन वेज की शॉप खुलवा दो। वो इतना वहम करते हैं मिठाई वाले नॉन वेज को कि वो उसके साथ में अगर नॉन वेज की दुकान आ जाए तो वो वहाँ पे शॉप ही नहीं खोलते। इतना ज़्यादा गैप है हमारा नॉन वेज के साथ में। नॉन वेज है ही नहीं इस इंडस्ट्री। वेज फैमिली नॉन वेज वाली जगह नहीं जाती। कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो लेडीज हैं, वो जहाँ नॉन वेज और वेज होएगा ना वो वहाँ पे प्रेफर नहीं करेगी। वो कहेंगे नहीं गोपाल जाना है, वो 100% वेजिटेरियन है, वहीं पे जाना है। तो ये थे सरदार शरणजीत सिंह जी जो ऑनर हैं गोपाल स्वीट्स के। उनका कहना है कि काम को रिस्पेक्ट दीजिए, काम खुद आपको रिस्पेक्ट देगा। ईमानदारी से काम कीजिए, अगर कोई गलती अनजाने से हो गई है तो उसे मान लीजिए, रियलाइज़ कीजिए और आगे बढ़िए। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और सरदार शरणजीत सिंह जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।